ओके। तो आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं कि एरे के बारे में। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर एरे में मैंने आपको बताया था कि एरे के अंदर आप किस तरीके से डेटा ऐड कर सकते हो और डेटा को डिस्प्ले कर सकते हो। मतलब जो भी डेटा आप प्रिंट करवा रहे हो, मतलब आप एक उसकी जो भी पोजीशन है उस पोजीशन पे जाके जो भी डेटा उस एरे के अंदर पड़ा होगा वो आप वहाँ पे प्रिंट करवा रहे हो, और उसके अंदर वापस आपको जो भी फंक्शनलिटी देनी है, ठीक है, जो भी ऑपरेशन करने होते हो, तो मैंने आपको वहाँ पे एडिशन और उसका परसेंटेज, ठीक है, तो वो सारी चीजें मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन की थी। ठीक है, अब उसके अंदर मतलब एरे के अंदर आप कौन कौन सी फंक्शनलिटी दे सकते हो। मतलब आप एरे के अंदर आपने डेटा दे दिया, ठीक है, उसके बाद आपको सारा डेटा प्रिंट करना है। मतलब एक डेटा के बाद दूसरा डेटा, दूसरा डेटा के बाद तीसरा डेटा, तो जिस डेटा के पास आप जा रहे हो उसे बोलते हैं ट्रावर्स करना, मतलब ट्रैवलिंग करना। ठीक है, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो उसे ट्रैवलिंग बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपने डेटा को प्रिंट करा, मतलब ट्रैवलिंग करते टाइम उस डेटा को साथ आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेशन करवाना है, आपको सिर्फ डेटा प्रिंट करवाना है, या फिर कोई अदर ऑपरेशन करना है, तो आप कोई भी ऑपरेशन वहां पे कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। और जो भी डेटा प्रिंट करोगे तो उसे बोला जाता है यहाँ पे ट्रावर्सिंग। ठीक है, और एरे के अंदर जो भी डेटा पड़ा है, अगर मुझे किसी और डेटा को डिलीट कर देना है, ठीक है, तो उसे बोला जाता है डिलीट। मुझे कोई रिकॉर्ड एरे के अंदर ऐड करना है तो मुझे वहां पे वो हमारी फंक्शनलिटी हो जाती है इंसर्ट। ठीक है, अगर मुझे एरे के अंदर मेरा ये रिकॉर्ड वहां पे पड़ा है कि नहीं पड़ा वो देखना है तो वो हो जाता है सर्चिंग। ठीक है, और पड़ा है तो कहाँ पे पड़ा है। ठीक है, और इतनी फंक्शनलिटी मुझे यहाँ पे देनी है। मतलब वो एरे के साथ मुझे इस तरीके की फंक्शनलिटी अप्लाई करनी है। ठीक है, तो देखते हैं कि एरे किस तरीके का हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बनाया है कि मेरे पास यहाँ पे इस तरीके की मैंने एरे बनाई है। देखो, एरे है, एरे के अंदर मेरे पास यहाँ पे 6 वैल्यू है कि 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ठीक है, और उसकी पोजीशन क्या रहती है, ऑलवेज फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट वैल्यू जो भी रहती है उसकी पोजीशन ऑलवेज रहती है यहाँ पे 0। उसके बाद नेक्स्ट वाले की रहती है 1, 2, 3, 4, और ये सारा डेटा किस फॉर्म में पड़ा रहता है आपका कंटीजर, मतलब एक मेमोरी का जो एड्रेस है, ठीक है, उसके बाद ही वो दूसरा मेमोरी का दूसरे रिकॉर्ड हमारा पड़ा होगा, दूसरे मेमोरी जहाँ पे खत्म होगी उसके बाद ही हमारा तीसरा रिकॉर्ड एग्जैक्टली पड़ा होगा। ठीक है, तो उसी यहाँ पे बोला जाता है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है यहाँ पे? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम कौन कौन के ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले हमारे पास यहाँ पे एरे है, एरे के अंदर यहाँ पे वैल्यू है और उसकी पोजीशन हमने मेंशन करके रखी हुई है। अब देखते हैं कि हमें जो भी डेटा हम ऐड करेंगे वो हमें किस तरीके से मिल सकता है, मतलब ट्रावर्स हम किस तरीके से करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रोग्रामिंग भी साथ में करते जाएंगे ताकि आपको उसके बारे में, एरे के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं कि हमारी टर्बो के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे मैं पहले तो फाइल को अटैच करवा देता हूँ, हैज इंक्लूड stdio डॉट एच। उसके बाद यहाँ पे दे देता हूँ हैज इंक्लूड conio डॉट एच। उसके बाद यहाँ पे void main। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ clr scr, और यहाँ पे get ch। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या डिफाइन करना पड़ेगा कि एक एरे को भी यहाँ पे डिफाइन करेगा जिसके अंदर मेरे पास मैक्सिमम 10 वैल्यू है। ठीक है, मुझे उसके अंदर कितनी वैल्यू डालनी है, तो मैंने n के अंदर उसका डेटा ऐड कर दिया, कितनी वैल्यू डालनी है, और ट्रावर्स करने के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक i। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि एरे के अंदर रिकॉर्ड डालने पड़ेंगे, तो कितने रिकॉर्ड डालने वो मुझे पहले मेंशन करने पड़ेंगे जैसे हमने आगे देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ एंटर हाउ मैनी रिकॉर्ड इन एरे। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे उसको ऐड कर दिया। उसके बाद मुझे यूजर के पास से डेटा लेना पड़ेगा भाई कितना रिकॉर्ड आपको यहाँ पे इंसर्ट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ परसेंटेज डी। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एड्रेस ऑफ एन। ठीक है, तो जैसे मैं एड्रेस एन दूंगा तो मुझे यूजर के पास कितना डेटा ऐड करवाना है वो मुझे यहाँ पे
लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब जो भी मैंने डेटा दे दिया है वो मुझे इंसर्ट भी करवाना है एरे के अंदर, तो मुझे यहाँ पे लूप यूज करनी पड़ेगी। आई की पोजीशन 0, आई लेस एन, ठीक है, और आई प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा कि यूजर के पास से डेटा लेने के लिए और कौन सा डेटा मुझे लेना है वो मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा कि कहना पड़ेगा कि यहाँ पे इसके अंदर ये डेटा ऐड करो। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ printf, ठीक है, और यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा a ऑफ परसेंटेज डी, मतलब कितनी पोजीशन पे कौन सा डेटा हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, वो फिर यहाँ पे कॉमा करके मैं दे देता हूँ आई। ठीक है, और यूजर के पास से मुझे डेटा चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्कैनएफ के अंदर परसेंटेज डी, और यहाँ पे दे देता हूँ एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई। ठीक है, तो देखो इस तरीके से मैंने क्या दे दिया कि यूजर को कितने रिकॉर्ड ऐड करवाने हैं वो दे दिया, और कौन सी पोजीशन पे डेटा ऐड करवाना है वो भी मैंने वहां पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि जो भी मैंने डेटा डाला है, ठीक है, वो मुझे प्रिंट करवाना है। ठीक है, जो भी डेटा मैंने ऐड किया है वो मुझे क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डू वाइल लूंगा ताकि मुझे बार बार इनपुट में आने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि एक डू वाइल बना दूंगा जिसके अंदर मैं ऑटोमेटिकली चला जाऊंगा। ठीक है, और वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो भी डेटा मेरा पड़ा है उसको वहां पे इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, और उस फंक्शन का मैं नाम यहाँ पे दे रहा हूँ डू वाइल। तो देखो मैं अभी आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं एक फंक्शन, ठीक है, डू वाइल का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक डू बना रहा हूँ। डू के अंदर तो यहाँ से करते हैं, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ वाइल। ठीक है, तो वाइल कहाँ तक, और उसके अंदर मैं क्या दे देता हूँ यहाँ पे कि मुझे एक सजेशन लेना भी कौन सी फंक्शनलिटी एरे के साथ करवानी है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि 1 पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो डेटा डिस्प्ले होगा, मतलब डिस्प्ले डेटा, एरे डेटा। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे स्लेश एन करके दो दोगे, ठीक है, यहाँ पे स्लेश एन करके मैंने यहाँ पे दे दिया टू डॉट शो हेलो एग्जिट। ठीक है, मुझे दो ही फंक्शनलिटी यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से दे दिया। स्लेश एन करने के बाद मुझे उसके पास पूछना पड़ेगा भाई एंटर योर चॉइस, दोनों में से आप कौन सा चूज करोगे, एंटर योर चॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि स्कैनर, मतलब यूजर के पास, यूजर को पूछना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा परसेंटेज डी, और यहाँ पे मैं दे दूंगा एड्रेस ऑफ चॉइस। ठीक है, तो चॉइस नाम का वेरिएबल मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ चॉइस। उसके बाद मुझे जो भी चॉइस मैंने ली है उसको स्विच के अंदर रखना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा चॉइस। ठीक है, और यहाँ पे केस मैं दे दूंगा, ठीक है, यहाँ पे चॉइस में दे दूंगा 1। ठीक है, और अंदर जाने के बाद मुझे, मतलब फर्स्ट डेटा हमारा कौन सा था, एरे को डिस्प्ले करने का, तो जो भी डेटा मेरे पास एरे के अंदर है उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा फॉर लूप के अंदर। तो स्टार्टिंग 0 से हो जाएगा, आई लेस यहाँ पे एन हो जाएगा, और आई प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा है ऑलमोस्ट सारे रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिंट करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो किस तरीके से प्रिंट करवाना है वो भी मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक
तो ब्रैकेट और यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे परसेंटेज डी स्पेस करके यहाँ पे दे देता हूँ ए ऑफ आई। ठीक है, और जैसे ही मेरा सारा रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा तो मैं उसके बाद यहाँ पे दे दूंगा ब्रेक। ठीक है, ब्रेक देने के बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के अंदर मैं दे देता हूँ प्रिंटफ के अंदर एंटर योर राइट चॉइस। ठीक है, तो इस तरीके से मैं मेंशन कर दूंगा अगर उसने कोई भी डेटा सही नहीं ऐड किया तो। और यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा कि अगर उसने यहाँ पे सी चॉइस के अंदर दोनों में से कोई एक रिकॉर्ड को इंसर्ट किया, ठीक है, नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, अगर वो 2 नहीं होगा, ठीक है, 1 होगा तो क्या हो जाएगा, आपकी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, वापस ऊपर जाएगा। ठीक है, वापस पूछेगा कौन सा परफॉर्म करवाना है आपको, तो 2 दोगे तो ऑटोमेटिकली एग्जिट यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए। अगर 2 हो रहा है तो कंडीशन आपकी गलत होगी और वाइल लूप डू वाइल आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डू वाइल के अंदर फंक्शनलिटी ऐड करनी है। बाद में हम डिलीट और इंसर्ट की भी करने वाले हैं। तो इस टाइम पे मैंने क्या किया है, सिर्फ डेटा को देखना है और डेट एरे किस तरीके से बनाना है वही मैंने यहाँ पे बनाया। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करते जाऊंगा, ठीक है, तो ताकि आपको प्रॉब्लम बाद में ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ एरे डेटा, एरे डीए। ठीक है, इस तरीके से मैं सेव कर देता हूँ और जैसे मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक एरर दे रहा है। तो मुझे सेव करने से पहले जैसे मैं सेव करूंगा तो CLR मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे मैं इसको रन करूंगा एरर नहीं दे रहा। देखो कितनी वैल्यू मुझे ऐड करवानी है, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 6 वैल्यू। कौन कौन सी, तो भाई 10, 20, 30, 40, 50 और 60। तो कौन सा ऑपरेशन करवाना है, 1 नाम का, मतलब सारे रिकॉर्ड मुझे देखने। तो जैसे मैंने एंटर किया तो सारा रिकॉर्ड देखो 10, 20, 30, 40 हो रहा है। अगर मैं जैसे यहाँ पे चॉइस 2 दूंगा तो वापिस वो फिर क्या आ गया। ठीक है, तो वापस मुझे पूछेगा कौन सा फंक्शनलिटी आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो जैसे मैं 2 दूंगा तो बाहर वो ऑटोमेटिक, क्योंकि उसके बाद मैंने फंक्शनलिटी नहीं दी। तो मैसेज आ गया एंटर योर राइट चॉइस और प्रोग्राम में से बाहर आ गया। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे कौन सी फंक्शनलिटी देनी है कि जैसे ही मैं केस 2 पे क्लिक करूंगा तो डेटा मुझे इंसर्ट करवाना है। ठीक है, तो ये फंक्शनलिटी हमारी 3 हो जाएगी और इससे पहले मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी 2 डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड इन एरे। ठीक है, मतलब एरे के अंदर मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है। तो ठीक है, तो अब देखो, तो मुझे यहाँ पे कौन सी केस 2 बनाना पड़ेगा इस ब्रेक के बाद। तो केस 2, ठीक है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी ब्रेक लिख ही देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मुझे डेटा इंसर्ट करवाना है। तो कौन सा रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है, तो मुझे पहले पूछना पड़ेगा भाई उसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ विच रिकॉर्ड यू एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वो वैल्यू देनी पड़ेगी। तो स्कैनएप के अंदर में एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जहाँ से मैं डेटा इंसर्ट करवाऊंगा। तो मुझे एक वेरिएबल बनाना है इंसर्ट नाम का। कौन सा, इंसर्ट नाम का। ठीक है, तो इंसर्ट नाम का वेरिएबल भी मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक इंसर्ट और दूसरा उसकी पोजीशन, मतलब इंसर्ट की पोजीशन भी मुझे यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ आई पोस्ट, मतलब पोजीशन। ठीक है, तो उसके बाद डेटा तो मैंने डाला भाई 25 या 28 मुझे ऐड करना है, पर कौन सी पोजीशन पे ऐड करना है, तो वापस मुझे यहाँ पे पूछना पड़ेगा कि विच पोजीशन एंटर अबोव रिकॉर्ड। ठीक है, ऊपर का जो भी रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किया उसको कहाँ पे इंसर्ट, कौन सी पोजीशन पे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे स्कैन ऐप के अंदर वापिस देना पड़ेगा कि कौन सी पोजीशन, मतलब परसेंटेज डी, और यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस आई
पोजीशन, ठीक है। अब देखो इंसर्ट करवाते टाइम आप क्या कर सकते हो, तो मैं पहले इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। और मिनिमाइज करने के बाद मैं आपको यहाँ पे एरे के अंदर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो एरे के अंदर देखो इंसर्ट करते टाइम यहाँ क्या होगा कि ये आपकी 1 नाम की पोजीशन है। अगर यहाँ पे आप इंसर्ट कर रहे हो तो ये पोजीशन बैक साइड में चले, मतलब जहां पे 20-30 है वहां पे आ जाएगा 20, ठीक है। और जहां पे 30 होगा वहां पे, जहां पे 40 होगा वहां पे 30 आ जाएगा, मतलब एक एक पोजीशन मूव हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड से स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब उसके बाद का जो भी रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली एक के बाद पीछे चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करते टाइम लास्ट से जो भी रिकॉर्ड यहाँ पे है मेरे पास, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली ये पीछे आ जाना चाहिए। कब तक, अगर मैंने यहाँ पे पोजीशन 2 दी है तो ये पोजीशन के अंदर तो 30 में रिकॉर्ड हो, 40 में चला, 40 में, 50 में, 50 और 60 में, और 60 है वो उसकी छठी पोजीशन में चला है। मतलब एक पोजीशन यहाँ पे मैंने इंसर्ट की तो एक रिकॉर्ड भी हमारा बढ़ गया ना, तो मैंने 6 रिकॉर्ड दी है तो मेरा रिकॉर्ड हो जाएगा 7, ठीक है। तो मुझे लास्ट से इंसर्ट करते टाइम लास्ट से चालू करना पड़ेगा कि कौन सी पोजीशन से मुझे चालू करना है रिकॉर्ड, ठीक है। तो देखते हैं कि किस तरीके से लॉजिक आ रहा है हमारा, ठीक है। तो मैं आपको लॉजिक वो दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास कि मैं इसको बिग स्क्रीन करता हूँ, और यहाँ पे मुझे मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो इंसर्ट है और दूसरा पोजीशन है। तो मुझे यहाँ पे फॉर लूप के अंदर स्टार्टिंग एंड से करना पड़ेगा, मतलब लास्ट से करना पड़ेगा। लास्ट मैंने 5 दिया है या 6 दिया तो उसकी लास्ट पोजीशन n-1 हो जाएगी, ठीक है। कब तक वो घूमेगा, तो जब तक उसको पोजीशन नहीं मिलेगी, मतलब पोजीशन में जहाँ पे उसको मिलेगा डेटा वहां तक वो एक एक रिकॉर्ड पीछे की साइड इंसर्ट करता जाएगा, मतलब सारे रिकॉर्ड पीछे की साइड खींचेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि a ऑफ i प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे कर देना है a ऑफ i, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास अगर यहाँ पे 5 रिकॉर्ड है तो यहाँ पे n-1 4 आ जाएगा, मतलब 0 से 4 तक आपकी 5 वैल्यू तो होगी, ठीक है। तो जो लास्ट पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन है, उसका रिकॉर्ड कहाँ पे डालेगा वो 4+1, मतलब 5वीं पोजीशन पे वो रिकॉर्ड ऐड कर देगा, फिर ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा और एक कम हो जाएगा, मतलब 3 हो गया। और मैंने यहाँ पे पोजीशन दी है 2, तो 3 और 2 मतलब 3 बड़ा है तो वापस अंदर आए, तो 3 पोजीशन पे जो भी रिकॉर्ड है वो कहाँ पे चलाएगा, 3+1 4 पे, ठीक है। वापिस ऊपर जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया, फिर सेकंड पोजीशन के अंदर मुझे जो डेटा है वो पीछे की साइड ले जाए, क्योंकि यहाँ तक ये हमारी लिमिट थी। तो 2 ग्रेटर इक्वल टू आई पोजीशन, मतलब ये हमारी कंडीशन भी सही हुई, मतलब जो भी पोजीशन हमें मूव करवानी है उसको भी पीछे की जाए, जहाँ पे डेटा इंसर्ट करवाना है उसका डेटा भी पीछे की साइड जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सही हो गया, तो दूसरे पोजीशन पे जो भी रिकॉर्ड होगा वो 3 पे चला जाएगा, फिर ऊपर जाने के बाद यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो कंडीशन हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि उस पोजीशन पे रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि ए पोजीशन पे, मतलब आई पोजीशन पे मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ इंसर्ट, मतलब वैल्यू हमारी कौन सी थी, इंसर्ट थी, और कौन सी पोजीशन पे थी, आई पोजीशन पे। तो रिकॉर्ड एक ऐड हो गया, तो मैंने लिमिट दी थी 5 की, तो एक रिकॉर्ड ऐड किया तो एक रिकॉर्ड बढ़ गया ना हमारा एन के अंदर, तो मुझे एन के अंदर एक प्लस भी तो करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारी इंसर्ट की लॉजिक हो गई, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करके हम देते हैं कि हमारा डेटा सही में इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमारी जो भी हमने पोजीशन दी है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 करने के बाद आपको एग्जिट हो रहा है, तो यहाँ पर भी व्हाइल लूप के टाइम पे मुझे कितना देना पड़ेगा, 3, ठीक है। इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद 2 बार सेव करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको रन करना है। तो देखो सही से रन हो रहा है, मैं यहाँ पे 5 डेटा दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे 10, 20, 30, 40 और 50, तो 5 रिकॉर्ड हमारे इंसर्ट हुए कि नहीं हुए, तो एक दे रहा हूँ मैं चॉइस, तो सारा डेटा मुझे मिल रहा है कि नहीं मिला वो देख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो सारा रिकॉर्ड प्रिंट हो गया। उसके बाद मैं दे रहा हूँ कि मुझे कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो देखो विच रिकॉर्ड यू एंटर, कौन सा रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करना है, तो फिर 25,
कहाँ पे करना है, ठीक है। तो वो पूछेगा विच पोजीशन एंटर अबव रिकॉर्ड, मतलब ऊपर का रिकॉर्ड कहाँ पे इंसर्ट करना है, कौन सी पोजीशन पे। तो उसके लिए देखो 10 है वो 0 पोजीशन पे, 20 है वो फर्स्ट पोजीशन पे, और 30 है वो सेकंड पोजीशन। तो मुझे सेकंड पोजीशन पे करना, मतलब 30, 30, 40, 50 एक एक पीछे की साइड शिफ्ट हो जाने चाहिए, ठीक है। तो देखो जैसे मैं इंसर्ट दूंगा और वापस प्रिंट करवाऊंगा तो मेरे पास 6 रिकॉर्ड हो जाएंगे। देखो 10, 20, 25। तो देखो जहां पे 30 था वहां पे क्या आ गया, 25 आ गया, मतलब हमारा एक रिकॉर्ड बीच में हो गया, टोटल रिकॉर्ड हमारे पास 6 हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा को आपको क्या करना है, इंसर्ट करवाना है। मतलब कहीं पर भी आप वापस आप रिकॉर्ड एक इंसर्ट करवाना चाहते हो तो कौन सा डेटा ऐड करवाना है आपको, तो भाई 45 या फिर यहाँ पे 55 भी आप दे सकते हो, ठीक है। कौन सी पोजीशन पे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 6 पोजीशन पे आपको ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी पोजीशन दे दो। जैसे ही 1 करोगे तो सारा रिकॉर्ड आपका देखो इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। मतलब 7 रिकॉर्ड आपके पास हो गए, ठीक है। तो ये इंसर्ट की फंक्शनलिटी आपको इस तरीके से इंप्लीमेंट करो। इसमें से बाहर निकलना है तो मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ, एंटर योर राइट चॉइस, बाहर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा को क्या करवाना है आपको, इंसर्ट करवाना है। अब इंसर्ट करवाने के बाद मुझे क्या करना है कि डिलीट करना है। तो मैं थर्ड पोजीशन पे, जैसे मैंने 2 दिया वो 3 पे एग्जिट था, वैसे ही मैं यहाँ पे दे देता हूँ 3 की जगह पे 4, ठीक है। और यहाँ पे 3 डॉट डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम एरे, इस तरीके से मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं 3 पे क्लिक करूंगा, मतलब थर्ड केस के अंदर मुझे डिलीट की फंक्शनलिटी यहाँ पे रखनी पड़ेगी। मुझे यहाँ पे केस 3 और यहाँ पे मुझे मैं ब्रेक भी लिख ही देता हूँ ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा ब्रेक, ठीक है। उसके ऊपर सारी फंक्शनलिटी मुझे अप्लाई करनी है। तो कौन सा रिकॉर्ड आपको डिलीट करना है तो पहले उसको आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट टैब के अंदर लिख देता हूँ कि विच रिकॉर्ड टू बी डिलीट। तो जो भी रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है उसको यहाँ पे उसकी वैल्यू यहाँ पे मुझे देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको पोजीशन देने की जरूरत नहीं है, वैल्यू के बेस पर भी आप उसको डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, देखो एक del नाम का वेरिएबल दे रहा हूँ, उसके अंदर मैं जो भी वैल्यू डिलीट करनी हो वो डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मुझे ऊपर की साइड एक वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आने के बाद इस डिलीट नाम के वेरिएबल को एरे के अंदर चेक करना पड़ेगा भाई कहाँ पे वो मैच हो रहा है। तो स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा मुझे चेक, तो मुझे तो पता नहीं है अभी कौन सा डेटा कहाँ पे मैच होगा। तो मुझे फर्स्ट से लेके लास्ट तक सारा रिकॉर्ड मैच करवाना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट से लेके लास्ट तक लूप ले ली। अब मुझे इसके अंदर रिकॉर्ड को मैच करवाना है भाई ए ऑफ आई, मतलब 0 पोजीशन पे जो भी रिकॉर्ड है वो DEL के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैच होगा, ठीक है, तो पहले हम सेव कर लेते हैं इसको, ठीक है। हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको सेव कर दिया है। अब देखो सेव करने के बाद मैं आपको उसकी पोजीशन दिखा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि अगर आपको 20 नाम का रिकॉर्ड डिलीट करना है तो पहले यहाँ पे आएगा, ढूंढेगा भाई इसके साथ मैच हो रहा है नहीं हो रहा, तो क्या आ जाएगा, एक बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा तो 20 नाम का डेटा हमारा मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये डेटा चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा 40, यहाँ पे आ जाएगा 50 और यहाँ पे आ जाएगा 60 और लास्ट की पोजीशन हमारी एक कम हो जाएगी। तो देखो सब डेटा की एक एक पोजीशन आगे बढ़ गई, मतलब जो सेकंड पोजीशन पे था वो फर्स्ट पे आ गया, फिफ्थ थर्ड पोजीशन पे था वो सेकंड में आ गया, फोर्थ में था वो थर्ड में आ गया और फिफ्थ पोजीशन हमारी ऑटोमेटिकली रिमूव हो गई, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जहां पर हमारा डेटा मैच होगा, मतलब यहाँ पर भी मैच हो सकता है, तो यहाँ से पीछे का डेटा आगे आना चाहिए, ठीक है। तो जहां पे डिलीट, मतलब जहां पे डेटा हमारा मैच होगा उसका पीछे का डेटा आगे आगे मूव होता है जब तक हमारा एरे खत्म नहीं होगा तब तक, ठीक है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। अब देखो इसको मैं इम्प्लीमेंट यहाँ पे किस तरीके से करते वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो भी डेटा आपको चेंज करना है, ठीक है, जो भी डेटा आपको क्या करना है डिलीट करना है वो यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया और मैच भी करवा दिया। तो देखो
अगर यहाँ पे आपका डेटा मैच हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एक नया वेरिएबल लेना है जे, और इसके अंदर आपको ऐड करना है आई। मतलब आई ने यहाँ पे, आई को यहाँ पे आपने ऐड कर दिया। फिर कहाँ तक आपको घुमाना है, मतलब जहां पे मैच होगा उसके पीछे का सारा डेटा एक एक आगे आना चाहिए, ठीक है, तो एंड तक ही जाना पड़ेगा। फिर जे प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है कि आगे लाना है डेटा, तो ए ऑफ जे इक्वल टू ए ऑफ जे प्लस वन, मतलब मेरा डेटा अगर 2 पे होगा तो ये क्या करेगा, ठीक है। तो ये डेटा हमारा क्या करेगा कि सेकंड पे होगा तो थर्ड, सेकंड पोजीशन पे होगा तो थर्ड पोजीशन में जो डेटा होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, हमारा सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारा सारा डेटा यहाँ पे मूव हो चुका है तो मैं क्या करूंगा कि हमारी एक रिकॉर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक डिलीट करवाना है, ठीक है। अगर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं हमारी फंक्शनलिटी मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब देखते हैं कि हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इस तरीके की फंक्शनलिटी यहाँ पे आपको देनी पड़ती है, ठीक है। तो देखो इसको मैं इम्प्लीमेंट करके भी आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से डिलीट आप कर सकते हो। तो जैसे मैं रन करूंगा तो जे नाम का वेरिएबल मुझे वहां पे ऊपर बनाना पड़ेगा। डील नाम का वेरिएबल तो मैंने बना दिया था, तो यहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा जे, ठीक है। तो जे भी हमने बना दिया, इसको सेव कर देंगे, ठीक है। सेव आपको एक बार करना ही करना है, वरना आपका प्रोग्राम अगर किसी प्रॉब्लम में आ गया तो चला भी जाएगा, ठीक है। तो रन कर दिया। मैं यहाँ पे 4 वैल्यू डाल रहा हूँ, 10 20 30 40। मुझे यहाँ पे डेटा को इंसर्ट, मैं पहली बार डेटा को देख रहा हूँ तो सारा डेटा मेरा प्रिंट हो रहा है सही तरीके से, ठीक है। अब मुझे डेटा को इंसर्ट करवाना है, तो कौन सा डेटा, तो भाई 45, ठीक है। कौन सी पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है। वापस मैं डेटा देख रहा हूँ तो 45 ऐड हो गया। मुझे अब डेटा डिलीट करना है, तो तीन, कौन सा डेटा डिलीट करना है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 20। तो अब मेरे पास रह जाएगा 10 30 40 45, ठीक है। वापस मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अचानक मेरा प्रोग्राम बाहर की साइड आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लॉजिक अच्छे से नहीं बैठा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस इस लॉजिक को चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी हमारा डेटा मैच हुआ उसके पीछे का डेटा लेगा और आगे की साइड उसको फैच करवा देगा। तो लूप भी हमारी सही तरीके से यूज हो रही है। यहाँ पर भी हमने डेटा दिया हुआ है, ठीक है। ओके, यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा, 4 देना पड़ेगा, ठीक है। तो वापस मैं यहाँ पे इसको सेव कर लूंगा, यस कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो इसको रन करवाते हैं। मैंने यहाँ पे 4 वैल्यू दे रहा हूँ, 10 20 40 30 और 40। मुझे रिकॉर्ड पहले देखना है, तो मैंने देख लिया हमारी फंक्शन डिसाइड। अब मुझे डेटा इंसर्ट करवाना है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 45। कौन सी पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। तो वापिस देख रहा हूँ तो डेटा हमारा सही से आ रहा है। मुझे डिलीट करना है, कौन सी पोजीशन पे डेटा, कौन सा डेटा डिलीट करें, तो 20। तो 20 डेटा सक्सेसफुली डिलीट हो गया। अब मुझे वापस देखूंगा तो देखो 10 30 40 और 45 ही मुझे मिलेगा। अगर मुझे 45 का रिकॉर्ड डिलीट करना है तो वापस 3 चॉइस में करूंगा और यहाँ पे 45 दे दूंगा। तो 45 का रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब मुझे वापस देखना पड़ेगा डेटा डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ। तो वापस जैसे ही 1 करूंगा तो रिकॉर्ड मेरा देखो 45 भी डिलीट हमारा अच्छे से हो गया। तो डिलीट की फंक्शनलिटी भी अच्छे से हमारी वर्क हो रही है। जैसे मैं 4 दूंगा तो उसमें से बाहर आ जाऊंगा, ठीक है, एग्जिट, देखो आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं डिलीट की फंक्शनलिटी अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि जो भी मैंने फंक्शनलिटी दी है वो मुझे सर्च करवानी है, ठीक है। जो भी रिकॉर्ड मुझे चाहिए वो मुझे सर्च करवाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर एक और पोजीशन मुझे देनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा
4 पे सर्च रिकॉर्ड फ्रॉम एरे, ठीक है। और इसकी पोजीशन में दे देता हूँ /n और 5। जैसे ही 5 पे क्लिक करेंगे तो हम लूप में से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वाइल लूप के अंदर मुझे देना पड़ेगा 5, ठीक है। और मुझे यहाँ पे एक नया केस बनाना पड़ेगा कि केस 4, उसके अंदर मुझे डेटा को सर्च करवाना है। मैं यहाँ पे ब्रेक भी रख देता हूँ ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो कौन सा रिकॉर्ड आपको सर्च करना है, तो प्रिंटफ के अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि विच रिकॉर्ड टू बी फाउंड, मतलब कौन सा रिकॉर्ड आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो रिकॉर्ड की वैल्यू यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ इंटीजर टाइप का डेटा और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एड्रेस ऑफ सर्च। तो सर्च नाम का वेरिएबल मुझे ऊपर की साइड यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ सर्च, वेरिएबल हमने बना दिया। उसके बाद जो भी डेटा मेरा है उस लूप के अंदर मुझे चेक करवाना पड़ेगा कि कहाँ पे हमारा रिकॉर्ड मैच हो रहा है। तो 4 के अंदर स्टार्टिंग 0 से कहाँ पे मैच होगा मुझे पता नहीं, इसलिए मैं स्टार्टिंग 0 से कर रहा हूँ और मुझे एंड तक, मतलब जो भी हमारा एरे होगा उसका एंड तक मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और कहाँ पे मैच होगा वो तो मुझे पता नहीं है, इसलिए मुझे एंड तक घुमाना पड़ेगा। फिर इफ के अंदर a ऑफ i इक्वल टू सर्च नाम के वेरिएबल के साथ हर एक वेरिएबल को एरे के अंदर जो भी पड़ा है उसको मैच करवाना है। अगर मैच हो रहा है, ठीक है, तो कहाँ पे मैच हो रहा है वो मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाने की %d वैल्यू फाउंड %d पोजीशन, ठीक है। मतलब इस पोजीशन पे वो डेटा हमें मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ /n ताकि न्यू लाइन से मुझे दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कौन सा डेटा, तो भाई a ऑफ i के अंदर जो भी डेटा पड़ा है वो, और कौन सी पोजीशन पे, तो पे i पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सर्च भी मिल जाएगा। तो मैं Alt+F करके इसको यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, सेव कर दे रहा हूँ ताकि हमें कोई दिक्कत बाद में ना आए, ठीक है। अब देखो इसको मैं रन भी करवाता हूँ। तो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ 4, ठीक है। 4 डालने के बाद मुझे यहाँ पे 4 वैल्यू भी अलग अलग तरीके की ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 0 पे 10, 1 पे 20, 2 पे 30 और 4 पे 40। तो डेटा देखते हैं कि सारा रिकॉर्ड हमारा सही से प्रिंट हो रहा है। ओके, देखो सही से हमारा डेटा अच्छे से प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद मुझे क्या देना है कि डेटा हमारा इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो सेकंड पोजीशन मैंने दी है, तो विच रिकॉर्ड यू एंटर, तो मैं 45 रिकॉर्ड 35 रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ। कौन सी पोजीशन पे, 0 1 2 3 पोजीशन पे, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन मैंने दे दी। तो हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा, कि वापस डेटा जो भी है उसको देख के देखो हो गया 10 20 30 35 और जो भी पोजीशन हमने दी थी उस पोजीशन पे डेटा इंसर्ट हो गया। अब मुझे डेटा को डिलीट करना है, तो मैंने यहाँ पे चॉइस दे दी और जो भी रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है, तो मुझे 30 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो उसके अंदर फाइंड करेगा डेटा सही से डिलीट हो गया, तो वापस मैं डेटा को देखने जाऊंगा तो 10 20 30 नहीं है, 30 हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मुझे डेटा को ढूंढना है, तो मैं यहाँ पे 4 नंबर सिलेक्ट करूंगा। तो कौन सा डेटा ढूंढना है, तो भाई 35 कौन सी पोजीशन पे है, यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं कि भाई 0 1 और सेकंड। तो जैसे एंटर दूंगा तो मुझे दे देगा कि 35 इज सेकंड पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसकी फर्स्ट वाली लाइन के अंदर आपको दिखा रहा है कि 35 वैल्यू फाउंड सेकंड पोजीशन, ठीक है। जैसे ही 5 दूंगा तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम एरे के साथ बहुत सारी फंक्शनलिटी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बहुत सारी फंक्शनलिटी यहाँ पे मैंने अप्लाई कर ली एरे के साथ। तो एरे के साथ इस तरीके से आप बहुत सारी ऑपरेशन करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो भी फंक्शनलिटी आपको बताई हो बहुत सारी इंक्लूड हो गई है, ठीक है। तो ये हमने, और हाँ उसके अंदर एक और फंक्शनलिटी है कि मुझे अगर किसी डेटा को अपडेट करना है, डिलीट तो हमने कर दिया,
ठीक है, सर्च भी करवा लिया। अगर मुझे किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 5th पोजीशन पे दे दूंगा कि अपडेट एरे रिकॉर्ड। ठीक है, एरे रिकॉर्ड, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ /n और 6, और जैसे मैं 6 दूंगा तो हम एग्जिट हो जाएगा, और 5 देंगे तो मुझे क्या करेगा, वो पूछेगा भी कौन सा रिकॉर्ड आपको अपडेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए वापिस आपको एक केस बनाना पड़ेगा, केस 4 और उसके बाद केस 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा केस 5, उसके साथ हम दे देते हैं यहाँ पे ब्रेक। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि कौन सा रिकॉर्ड आपको अपडेट करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि विच रिकॉर्ड टू बी अपडेट, मतलब कौन सा रिकॉर्ड आपको अपडेट करना है, तो उस वैल्यू को आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा कि %d के अंदर एड्रेस अपडेट नाम का मैं वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, तो कौन सा रिकॉर्ड आपको अपडेट करना है तो वो आपको एरे के अंदर ढूंढना पड़ेगा, तो अपडेट नाम का वेरिएबल भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ कोमा करके अपडेट, तो ये वेरिएबल मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का बना दिया। अब अपडेट नाम के वेरिएबल को मुझे लूप के अंदर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और इस नंबर पे मतलब जो भी डेटा मुझे अपडेट करना है उस वहां पे कौन सा डेटा रिप्लेस करवाना है, तो वापिस मुझे देना पड़ेगा प्रिंटफ के अंदर, यहाँ पे मैं दे देता हूँ /n, और यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा विच नंबर विच रिकॉर्ड टू बी रिप्लेस, मतलब कौन से रिकॉर्ड से बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पे उस रिकॉर्ड का भी मुझे वैल्यू देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ %d और यहाँ पे एड्रेस रिप्लेस, मतलब REP दे रहा हूं मैं। ठीक है, इस नंबर को। अब मुझे क्या करना है कि फॉर लूप के अंदर स्टार्टिंग से एंडिंग तक मुझे सारे डेटा को चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे अपडेट नाम का वेरिएबल मेरा मैच हो रहा है, तो a ऑफ i इक्वल टू अपडेट। ठीक है, अगर मेरा डेटा यहाँ पे मैच हो गया, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि a ऑफ i इक्वल टू डाल दूंगा यहाँ पे रिप्लेस, मतलब वहां पे हमारा डेटा क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो REP नाम का वेरिएबल भी मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो मैं प्रोग्राम को वापस एक बार सेव कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि हमें वापस बनाना ना पड़े। ठीक है, तो अब देखो मैं इसको रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने रन करने के बाद उसके अंदर वैल्यू दे दी है 4, 10, 20, 30 और 40। ठीक है, तो मुझे रिकॉर्ड अपडेट ही करवाना डायरेक्ट, तो मैंने 5 नंबर यहाँ पे दे दिया। तो विच रिकॉर्ड टू बी अपडेट, तो मुझे 20 नंबर का रिकॉर्ड अपडेट करना है। वहां पे कौन सी वैल्यू आपको चाहिए, तो भाई 25। तो जहां पे मेरा 20 है वहां पे क्या आ जाएगा, आप 25, और मेरा नया एरे बनेगा तो क्या बनेगा, 10, 25, 30 और 40। जैसे एंटर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिप्लेस हो रहा है, पर मुझे इसके अंदर ये लास्ट वैल्यू देनी पड़ेगी ना, जहाँ पे हमारा लूप खत्म होगा, तो यहाँ पे मुझे 6 देना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमारी लूप यहाँ पे खत्म होगी। वापस मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, तो वापस मैं 5 वैल्यू दे रहा हूँ, 10, 20, 30, 40 और 50। तो मुझे अपडेट करवाना है कौन सा रिकॉर्ड, तो भाई 30 को। वहां पे क्या चाहिए आपको, तो भाई 35 चाहिए। ठीक है, तो जैसे एंटर दिया तो वापस एक बार पूछा, तो देखते हैं कि 30 की जगह पे 35 आया कि नहीं। देखो 30 की जगह पे क्या आ गया, 35, मतलब ओल्ड वैल्यू को उसने रिप्लेस करवा दी 35 से, मतलब आपका रिकॉर्ड अपडेट हो गया। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो 3 जैसे ही सिलेक्ट करोगे, और कौन सा डेटा डिलीट करना है, 35, वापिस प्रिंट करोगे तो आपका 35 का रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो सारी फंक्शनलिटी मैंने यहाँ पे आपको एक साथ बना के दे दी। तो ये क्या होती है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आप बहुत सारी फंक्शनलिटी एक साथ दे सकते हो। ठीक है,
तो इस तरीके से सारी फंक्शनलिटी यहाँ पे मेंशन होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको अप्लाई करना है ताकि एरे के अंदर आपको कुछ भी जो भी ऑपरेशन करवाना है वो आप यहाँ पे अच्छे से कर सको, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किस तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है तो उसकी हम थियरी पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एरे के अंदर इतना ही था, ठीक है। कोई भी डाउट्स प्रॉब्लम हो तो बता देना, ठीक है। थैंक यू।